क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। और इसके बाद किए गए जुर्म का एहतसाब हो अदालत में। नहीं तो इसी तरह जराइम की आबियारी करने वाले अपने मकासद हासिल करने में यकीनन कोई कसर न उठा रखेंगे। याद रखिए, कानून की बालादस्ती के एहतमाम में जब तक सख्ती से काम न लिया जाएगा, जराइम यूं ही परवान चढ़ते रहेंगे। बढ़ते जराइम के पेश नजर कराची के मुख्तलिफ इलाकाजात का जायजा लेने जब हम अपनी टीम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हमराह पहुंचे, तो हमें जो आगाही हुई वो हम आप तक जरूर पहुंचाना चाहते हैं। खामोश और पुरसुकून इस राह गुजर पर सब कुछ यूं ही जारी सारी था। कि अचानक यही सब शुरू हो गया। जराइम पेश अफराद देखते ही देखते मौके से फरार होने लगे। लुटने वाला ये शख्स बेचारा अपनी कीमती अशिया से महरूम या सो हसरत की तस्वीर बनकर रह गया। आलम बेखुदी में नहीं मालूम क्या कुछ बड़बड़ा रहा था ये शख्स। शायद अपने ही नसीब को कोस रहा होगा। ऐसे में नाजरीन, अगर हम ये कह दें कि सरे राह ऐसा तो होता है, ये बात कतई हक बजानिब नहीं है। अच्छा भाई, अभी आप लोगों ने ये करना है, मोबाइल में अपनी जैकेट हेलमेट वगैरह सारे लेके रखें। और यही गुफ्तगू यहां इस पुलिस स्टेशन में भी जारी थी कि वो कौन से तरीक़ेकार को इस्तेमाल किया जाए कि जिसमें मतलूबा मुल्ज़मान कानून के कठेरे तक ले जाएं। और यही गुफ्तगू यहां जारी थी इस पुलिस स्टेशन में। नाजरीन, यहां ये तमाम तर प्लानिंग जारी थी कि चंद ही घंटों बाद इसी पुलिस स्टेशन की हुदूद में एक और वक़ूआ सर उभारने लगा। नाजरीन, अंदाजा तो कीजिए कि कितनी तेजी के साथ रक्शे से उतरकर ये जराइम पेशा नासिर इस वैगन में घुस गए। और रक्षा चलती हुई वैगन के साथ साथ जा रहा था। वैगन में मुसाफिरों से लूटमार जारी थी। नाजरीन, मजबूर बेबस अफराद खौफ की तस्वीर बने बैठे रहे कि ये बेचारे कर भी क्या सकते हैं। नहीं मालूम कितनी मेहनत और मशक्कत की कमाई इन लोगों के जेबों से छीन ली गई। नाजरीन, ये लुटेरे कब जानते हैं कि कौन मजबूरियों की बेड़ियों से जकड़ा इनके सामने बैठा है। और इस जाने अच्छा ठीक है
भाई, ये बात आप मेरी समझ गए जो मैंने आपसे कहा है कि इस केस के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन रूटीन का जो मैं आपको डेली बोलता हूँ वो याद है आपको कि किसी से बदतमीजी नहीं करनी, खुश अखलाकी से पेश आना है, ठीक है? कानून के एहलकार सिर्फ एक ही जस्तजू में थे कि वो जराइम पेशा नासिर जो अपने आप को बहुत चालाक और यार जानते हुए फरार हो गए, उनको मंजर में लाया जाए। ओके, और कोई मसला मसाइल किसी का? ये देखें, ये हम लोगों के लिए चैलेंज है और इनको हमने पकड़ना है। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में आज आप देख रहे हैं कराची के नाकाबिले यकीन जराइम के कुछ अनोखे अहवाल। कानून के एहलकारों के लिए होने वाली मुस्तकिल वारदातें एक सवालिया निशान बनती जा रही थीं। हैरान और परेशान ये दोनों अफराद पुलिस स्टेशन में मुल्जिमान के हवाले से जो स्केच बनाए गए, यकीनन इस इलाके की होने वाली वारदातों का यही महवर हो सकते हैं। नाजरीन, अगर आप गौर फरमाएं तो ऐसा लगता है कि जैसे ये लुटेरे रहसन एक अफरीद की मानंद किसी भी जानिब से अचानक ही आ धुनकते हैं। ऐसे ही छीना झपटी लूटमार के वाकयात से आजकल कराची जैसे लबरेज दिखाई दे रहा है। इस एपिसोड में दरअसल हम दिखाना बताना यह चाहते हैं, हुक्काम बाला तक यह पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि जराइम पेशा नासिर की बढ़ती हुई इन कार्रवाइयों ने कराची में रहने वाले अवाम उन्नास की जिंदगियों को अजीरन बनाकर रख दिया है। और वो ऊपर से लड़के दो आए हैं, मुंह पे हेलमेट था उनके और वो मुझसे मास्क पहना हुआ था और जवान लड़के थे वो, और उन्होंने हमसे गन पॉइंट पे पिस्टल दिखा के मोबाइल भी मेरा ले गए हैं और 25,000 मेरे पास थे, 39,000 इसके पास थे, पैसे भी लेके रफू चक्कर। मेरा मोबाइल चले गया और उसका नाम क्या 29,000 रुपये चले गया। वो मेरे हाथ में पैसे चले गए। बाहर बैठा हुआ था तो आए दो लड़के, तो मास्क पहना हुआ था, रुमाल बांधा हुआ था, आगे गए तो मोबाइल छीना, मोबाइल छीन के अंदर चले गए, वहाँ से कुछ सामान छीन के फिर बाहर निकल के बाइक पे थे। और ये कार्रवाई इवन 10 सेकंड्स के अंदर उन्होंने की है। बस एक बंदा बाहर खड़ा हुआ है और एक बंदा अंदर गया है और अंदर गन पॉइंट पे उन्होंने फटाफट जोड़ के हम लोगों से खींचा और भागे। इसी मानंद इस इलाके के मुख्तलिफ मोड़ पर स्नैप चेकिंग जारी थी। एक तरफ तो ये सब कुछ सिलसिले जारी थे और दूसरी जानिब
जराइम पेशा अफराद देखते ही देखते मौके से फरार होने लगे। लुटने वाला ये शख्स बेचारा अपनी कीमती अशिया से महरूम या सो हसरत की तस्वीर बनकर रह गया। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में इस मोड पर आप देख रहे हैं कराची में जराइम पेशा नासिर की बढ़ती हुई मजमूम कार्रवाइयां जब अपने इंतहा को जा पहुंची। इसके बाद क्या हुआ, इस लम्हे हम एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो इस अहवाल को एक बार फिर शुरू करेंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। अवामुन नास की इन परेशानियों को हल करने का कोई ना कोई तरीका जरूर निकाला जाए। शुरू करते हैं एक बार फिर क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, जब माहौल में खौफ व हिरास मुंजमद होकर रह जाए, लोग अपने साये से भी खौफजदा रहने लगे, तो अंदाजा कर लीजिए कि उस मुआशरे का अहवाल और क्या होगा। नाजरीन, ये वो तमाम मामलात जिंदगी हैं कि जिनके बारे में हम अपने प्रोग्रामों के नाते हमेशा से ही कहते चले आ रहे हैं कि खुदारा जराइम पेशा नासिर की सजाओं के लिए ऐसे कवानीन वज़ा किए जाएं कि जिनके नाते मुजरिमों के लिए सख्त तरीन सजाओं का फौरी लागू होना अशअद जरूरी है। और यहां हम अपने अवामुन्नास से भी ये जरूर कहना चाहते हैं कि अपनी गाड़ियों के लिए मुस्तनिद तरीक़ेकार को यकीनी बनाएं। ताकि आपकी मिल्कियत आप ही की तहवील में रह पाए। हजारों मोटरसाइकिलें सड़कों पर रवां दवा होंगी कि जिनकी अपनी असली शनाख्त मिट चुकी होगी, जो नहीं मालूम किस गरीब की कमाई हो। नाजरीन, एक कम आमदनी वाला फर्द मोटरसाइकिल फौरन ही नहीं खरीद लेता, बल्कि अपनी मेहनत और मशक्कत की कमाई रकम में से कुछ बचा बचा कर मोटरसाइकिल की कीमत जमा कर पाता है। जालिम जराइम पेशा नासिर लम्हों में उनके बरसों की जमा पूंजी ले उड़ते हैं। कराची के इलाके में रात का एक मंजर। इसी इलाके में गश्त करती एक मोबाइल में मौजूद एहलकारों ने इस पुल पर किसी को लुटता हुआ देखा और इसके साथ ही शुरू हो गई ये कार्रवाई। आखिरकार यूं ही इन मुल्जिमान को हिरासत में लिया जाता रहा। इसी दरमियान राह में लुटने वाले बेचारे बार बार निशानदेही कर रहे थे कि इन्होंने ही हमारे माल असबाब को लूटा है। नाजरीन, इसी भाग दौड़ पकड़ा धकड़ी के दरमियान
एक मुल्जिम अंधेरे का फायदा उठाता हुआ रूपोश हो गया। यहां से एक मुल्जिम को अपनी तहवील में लेते हुए उसके मजीद हमराहियों की बाबत जब मालूम किया गया तो पता चला कि इन सब लोगों को अभी एक होटल पर मिलना है। इसने बताया कि वो होटल पर हमारा इंतजार कर रहे हैं। इस गिरफ्तार मुल्जिम से मजीद मालूमात ली जाती रहीं। और उसके बाद कानून के एहलकार उसी जानिब जा पहुंचे। इस होटल से मजीद 2 मुल्जिमान को हिरासत में ले लिया गया। क्या नाम है तुम्हारा? मुजम्मिल हुसैन सर। उर्फियत क्या है तुम्हारी? मिट्टू सर। कहाँ रहते हो? कुरंगी 2.5 नंबर पे। अच्छा जी, इसी एरिया के अंदर आप रहते हो? जी सर। किसके घर में रहते हो? सर इधर ही रहते हैं किराए पे। तुम्हारी वल्दियत क्या है? मुश्ताक बाबू। इससे पहले कितनी मरतबा जेल जा चुके हो? सर 3 दफ़ा। 3 दफा जेल जाने के बावजूद भी फिर भी तुम वही काम कर रहे हो? इससे पहले किन किन केसों में जेल गए थे? सर इससे पहले 23 से 92 में। तुम्हारे साथ कितने लोगों का गैंग था जब तुम पुलिस मुकाबले में के बंद हुए थे? जमानटों से 3 लड़के बंद हुए थे हम लोग। उनके नाम क्या थे? फराज उर्फ भूरा। और दूसरा नाम क्या लिया? सनी उर्फ आलू प्याज। सनी उर्फ आलू प्याज। जी सर। आलू प्याज क्या है ये? उर्फियत है सर उसकी। ये जो आलू प्याज है ये वारदातों के लिए तुम्हारे लिए जो है वो मुखबरी और टच ये देता तुम्हारे को गली में आलू प्याज बेचते हुए? जी सर। मार्केट में तुमने शॉप पे उभर की, कौन कौन था साथ? सर फैसल, सलमान उर्फ फैसल, शिराज उर्फ सीजी और मैं गोली था। किसने चलाई थी? फैसल ने सर। क्यों गोली चलाई, क्या किया था तुम लोगों ने? सर उसके पास पिस्टल था। पिस्टल तुम्हारे पास था या पिस्टल जो है दुकानदार के पास था? दुकानदार के पास भी था सर। तुम लोग बगैर पिस्टल के थे? सर हमारे पास भी पिस्टल था। और गोली क्यों चलाई वहां पे जब लूट लिया एक आदमी को तुमने? फिर नहीं क्यों सर। गोली चलाई? सर उसने पिस्टल निकाल लिया था दुकानदार ने। उससे पिस्टल भी छीन लिया तुम लोगों ने? सर हम डर गए थे। डर के पिस्तौल भी छीन ली, लूट भी लिया और गोली भी चला दी। तुम क्या समझते हो चोरी डकैती करोगे, लूट मार करोगे, लोगों को गोलियां मारोगे, जाके छुप जाओगे? ये इंशाल्लाह तुम्हारी आखिरी वारदात होगी, इस मतलब तुम सजा पाओगे। आज तक कितनी वारदातें की है तुमने? सर 50-60 वारदातें की हैं और याद नहीं है सर मुझे। क्या नाम है तुम्हारा? सलमान। सलमान उर्फ फैसल। वल्दियत क्या है तुम्हारी? परवेश। कहाँ रहते हो? कुरंगी कुरंगी कहाँ पर? 3 नंबर। इसी इलाके के रिहायशी और इधर ही डकैतियाँ, इधर ही लूट मार। गलती हो गई सर। जेल कितनी दफा गए हो? 3री दफ़ा जाऊंगा सर। इससे पहले कितनी बार पकड़े जा चुके हो पुलिस के हाथों? 3 दफ़ा सर। कौन कौन से थाने से? शाह फैसल और कुरंगी से सर। अल्फला। कौन कौन से केसों में गए हो? पिस्टल के और बाइक्स के। तुम करते क्या हो? सर मैं काम भी करता हूँ, ये काम भी करता हूँ। ये पिस्टल कहाँ से लेके आए तुम? सर 4 खरीदी थी। कहाँ से खरीदी थी, किसने ला के दी तुम्हें? सर वो मुजम्मिल ने। ये तुम्हारा साथी है मुजम्मिल? जी सर। इसने खरीद के दी है तुम्हें? जी सर। कहाँ से, किस बंदे से ली थी, क्या नाम है उसका? लाइन्स एरिया सर। लाइन्स एरिया से? जी सर। और ये पांचवा? पांचवा सर पिस्टल वो छीना था सर। वारदात में छीना था? जी सर। कहाँ से? लांडी से सर, ये कुरंगी 6 नंबर मार्केट। तुम्हें शर्म नहीं आती कि वारदातें करते हो और लोगों को गोलियां मारते फिर रहे हो, किराए के क्वार्टरों में रह रहे हो तुम? सर गलती हो गई सर। इन वारदातों से अब तक कितना पैसा कमाया? सर पूरी ज़िंदगी में 10-15 लाख रुपए कमा लिए। कहाँ गए 10-15 लाख? सर खा गए, नशे कर लिए सर। अब नशा उतरा? जी सर उतरा। नाम बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? नाम बताओ, नाम आवाज नहीं आ रही आपको? शिराद अली। उर्फियत क्या है तुम्हारी? सीजी। सीजी क्या है ये? सर सरजील नाम रखा था, घर वालों ने, दोस्तों ने सीजी कर दिया। कहाँ रहते हो आप? कुरंगी 2.5। कुरंगी 2.5 इसी इलाके में? जी। और यहीं पर तुम वारदातें कर रहे हो? जी सर अभी 2-3 वारदातें की हैं, बस अभी जेल से आया हूँ। आप मुकम्मल पता है तुम्हारे बारे में, मुकम्मल इंफॉर्मेशन है? जी सर अभी तुमने जेल से कितनी आया हूँ। आप वारदातें की है ये बताओ कि जेल कितनी दफा गए हो? सर 1 दफ़ा। कौन कौन से थानों में? एक ही थाने में सर। कौन से थाने से? जमान टाउन। किस केस में गए थे? 95 सर, 92, 23 है। जेल में कितने लोग साथी पकड़े गए थे तुम्हारे उस वक्त? सर मैं और काशिफ। 2 पकड़े गए? जी। बाकी कहाँ गए? बाकी सर हम उनको एक ही दफ़ा काम किया था, उनके साथ ज़्यादा जानता नहीं था मैं,
वो टंडो आजम के थे, वहाँ पे दोबारा मुलाकात नहीं हुई। जेल से आते ही पहली वारदात कब की? जेल से आते ही पहली वारदात की थी सर चने वाले की। चने वाले की क्या मिला उससे? कुछ नहीं सर, 22-23 रुपये लिए थे। बेगैरत आदमी, कुछ सोचो तो सही, चने वाले को तुम लूट रहे हो। सर गरीब गलती हो आदमी। गई सर। तुम ये बताओ कि जब तुमने वारदात की, तुम्हारे साथ ये दूसरे साथी थे, जी उधर गोली किसने चलाई? फैसल ने। गोली क्यों चलाई? सर वो वहाँ से जब अंदर दुकान में घुसे सर, तो उससे फैसल पिस्टल छीन रहा था, वो दुकान वाला उस पर हाथ मार रहा था सर। फैसल ने बचाने के लिए पीछे किया तो फायर हो गया। तुम्हें इस वारदात की टच किसने दी थी? सर किसी ने नहीं, रोड पे घूम रहे थे सर। को लूटते भी हो और गोलियां भी चलाते हो? नहीं सर, मैंने बाइक चलाई हमेशा सर, मैंने पिस्टल कभी जब नहीं तुमने पकड़ा। दुकानदार को लूट लिया तो फिर गोली क्यों चलाई उस पे? सर वो फैसल ने चलाई थी सर। 18 महीने की सजा सिर्फ बाइक चलाने की आपको यही मिली है? सर मतलब क्राइम में तो इंसान साथ ही हो जाता है, भले बाइक चलाए या करे। ये नहीं समझ आ रही कि तुम्हारे माँ बाप, बहन भाई रुस्वा हो रहे हैं दुनिया में, लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे अब वो? सर बस गलती हो गई सर। अम्मा को पता है तुम्हारी? नहीं सर अभी नहीं पता, मैं अभी घर पे ये बोल के आता हूँ कि मैं नाइट पे काम पे जा रहा हूँ कंपनी। वालिद को पता है? वालिद का इंतकाल हो गया सर। अच्छा हुआ मर गया बेचारा, वरना इस हालत में देखता तो जीते जी मर जाता। सर गलती हो गई सर, अब नहीं होगी सर। ये जो तुमने वारदातों में इतनी वारदातें की, लोगों को लूटा, गोलियां मारी, ये कितना पैसा है और ये किस काम आया तुम्हारे? यही वकील, कोर्ट, कचहरी के काम आया सारा? नहीं सर, घर वालों को पता नहीं सर, अभी भी नहीं पता सर। वो पैसा तो उधार लेके लगाते हैं, फिर आगे पीछे से वो परेशान होते हैं सर। अभी तो हम लोगों ने जो करते हैं सर वो खा लेते हैं, खयाशी में उड़ा देते हैं। कभी अफसोस हुआ है तुम्हें? अपनी कोई नदामत, कोई शर्मिंदगी हुई है आज तक इन वारदातों पे? होती है सर कभी किसी को, जब कोई कम पैसे किसी के पास निकलते हैं तो सोचते हैं, किसी से 300-400 निकल गए तो सर सोचते हैं कि गलत किया, उसके बाद यही थे। शर्म आनी चाहिए कि एक मजदूर आदमी जिसकी जेब में 200-300 रुपए निकलते हैं, तो तुम सोचो वो कितना गरीब आदमी होगा जिसकी जेब से 300 रुपए भी तुम ले लेते हो और गोली मार देते हो। ये देखिए, मैंने जो आज के इस डिटेल में आपको बताया है ना, वो सब कुछ यही मौजूद है कि ज़्यादातर वारदातें उन इलाकों में हैं जहाँ की सड़कें टूटी हुई हैं, ठीक है, कोई पुरसान हाल नहीं है कराची शहर का। और उसके बाद कानून कितना भी भागता दौड़ता रहे, जराइम पेशा अनासर यहाँ से आते हैं वहाँ चले जाते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा कि कहाँ से आया और कहाँ गया आदमी। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आपने देखा आज के जराइम का कुछ अहवाल। इस एपिसोड के साथ ही हम ये ज़रूर बावर कराते चलें कि ऐसा नहीं है कि जराइम अपने अख्ताम को जा पहुँचे, बल्कि हम मुसलसल कराची में होने वाले जराइम के ताक़ुब में लगे हैं। और पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को ख़ास तौर से हम ये कहना चाहते हैं कि खुदारा कराची में रहने वाली आवाम को चैन सुकून अता होने में आप अपना किरदार ज़रूर निभाइए। देखिए, मैं आपको एक बात ज़रूर बताना चाहता हूँ, हुक्काम बाला को ये बात कहना चाहता हूँ, कानून बनाने वाले इदारों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जब तक सज़ाएँ सख्त तरीन जराइम पेशा नासिर के लिए वक्फ नहीं होंगी, ये जराइम रुक नहीं सकते। और फिर अवामुन्नास का गुस्सा जब अपने उरूज पर जा पहुँचेगा तो उस वक्त आवाम को रोकना और मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल, आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुँचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात से सिर्फ यही तो कहना है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं, तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़े राज़ में रखा जाता है, cmw@arYnews.tv, या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com। और हाँ, आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।